नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर रहे हैं। इस दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से वंश हैं, उन सभी वंशों के शासक कौन कौन हैं, उन शासकों का टाइम पीरियड क्या क्या है, वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यहां से बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं शासकों से संबंधित, उन शासकों के टाइम पीरियड से संबंधित, वो शासक कब से कब रहा था उनसे संबंधित, और वो वंश कब से कब तक था उनसे संबंधित। और कई बार एसएससी पूछता है, एसएससी कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये जो वंश था ये कब से कब तक रहा था, या आपस में दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे उनको क्रमानुसार लगाइए, या आप घटते क्रम में लगाइए या बढ़ते क्रम में लगाइए। इस प्रकार भी एसएससी क्वेश्चन कर लेता है। तो आज सभी क्वेश्चनों का जिक्र इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। यह भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो कब सुल्तान बना था और कब तक रहा था, और वो सुल्तान किस वंश से संबंधित था। इन सभी का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। आज हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में ऐसा नहीं है कि आज दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी, नहीं। आज बस सिर्फ शासकों के नाम जानेंगे, टाइम पीरियड जानेंगे और उनके वंश जानेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रत्येक शासक का। जैसे पहले हमने उठाया कौन सा वंश जिसमें नाम आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासक आया कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में जो भी शासक आता है उन सभी के बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। लेकिन आज हम आपको शासक बताएंगे, उनका टाइम पीरियड बताएंगे और उनका वंश बताएंगे, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश, अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, अंतिम शासक, और कौन कौन सा वंश जिसका टाइम पीरियड क्या था, उन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो की दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत के पॉइंट की बात करें तो क्वेश्चन सबसे पहला यही बनता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल वंश कितने हुए थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल राजवंश कितने थे, तो आपने बताना है दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल वंश 5 हुए थे, जिसमें नाम आता है सबसे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 वंश हुए थे। इनका टाइम पीरियड भी हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, लेकिन आप साथ के साथ में लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। यदि आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में वंश कितने हुए, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट एग्जाम में क्या आएगा कि क्वेश्चन नेक्स्ट पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे उनको क्रमानुसार लगाइए, शुरुआत से लेकर एंड तक लगाइए, सीरीज के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा, फिर लोधी वंश आएगा। ये सीरीज आपने किस प्रकार से याद रखनी है वो देखें। इसमें एक ट्रिक है जिसमें नाम आता है गुल खिले तुझ से लोधी। गुल खिले तुझ से लोधी, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। गुल खिले तुझ से लोधी, इस प्रकार की ट्रिक याद रखिएगा। कौन सी ट्रिक है? गुल खिले तुझ से लोधी। गुल खिले तुझ से लोधी, गु से गुलाम वंश। ये जो गुल है इससे गु से बनाना है गुलाम वंश। उसके बाद में खिले से खिलजी से क्या बना, खिले के खी से क्या बनाना है? खिलजी वंश। उसके बाद तुझ का जो तू है उससे क्या बनाना है? तुगलक वंश। और से क्या बनाना है? सैयद वंश। और आखिर में कौन सा वंश था? लोधी वंश। ये ट्रिक आप साथ के साथ में याद कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है इस ट्रिक को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और ये जो ट्रिक है इसको नोट भी करें और इस ट्रिक को एक बार समझे भी। क्या समझना है? गुल खिले तुझसे लोधी। गुल खिले तुझसे लोधी। गुल के गु से गुलाम वंश, खिले के खी से खिलजी वंश, तुझ के तू से तुगलक वंश, और से सैयद वंश और लोधी वंश। बहुत आसान तरीका है, बस एक ट्रिक ये याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो आपने सभी अभी क्या पढ़ा है? दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल कितने वंशों ने शासन किया था? तो 5 वंशों ने। प्रथम वंश कौन सा हुआ करता था? तो आपने याद रखना है गुलाम वंश। और अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। क्लियर है? अंतिम वंश लोधी वंश और प्रथम वंश हुआ करता था कौन? तो आप याद रखिएगा गुलाम वंश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन सबसे पहले यह बनता है कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कौन से वंश से संबंधित था? गुलाम वंश से। लेकिन इसी के साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था?
तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जिसका नाम था लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, जो पानीपत की पहली लड़ाई में मारे गए थे। और किसके साथ में युद्ध हुआ था? बाबर के साथ में, लेकिन बाबर ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था और पानीपत में इनका मकबरा बनवा दिया गया। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रथम वंश गुलाम वंश और प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ करता था 1517 से 1526 के बीच में। सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बस आप साथ के साथ में नोट करते रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को वन लाइनर तरीके से याद करें, वन लाइनर तरीके से लिखें, याद आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत जिसका प्रथम वंश है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश है गुलाम वंश, इस गुलाम वंश के अंदर टोटल कितने शासक हुए हैं? गुलाम वंश के अंदर टोटल कितने शासक हुए हैं? तो आपने याद रखना है, गुलाम वंश के अंदर टोटल शासक है 11। आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा होगा। गुलाम वंश के अंदर टोटल शासक कितने हुए हैं? 11 शासक हुए हैं। लेकिन इस गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा था? इसमें कोई ना कोई शासक किसी ना किसी व्यक्ति का गुलाम हुआ करता था, किसी ना किसी राजा या किसी ना किसी सुल्तान का गुलाम हुआ करता था। ये आपने याद रखना है। सबसे पहला जो गुलाम वंश का शासक आता है जिसमें नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो आपने याद रखना मोहम्मद गोरी का। जब दिल्ली सल्तनत के अंदर हम प्रत्येक शासकों के बारे में, प्रत्येक वंश के बारे में गहन अध्ययन करेंगे तो आपसे बताएंगे कि कौन किसका गुलाम था, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है और उनके बारे में क्या क्या जानकारियां उपलब्ध है। उन सभी का डिस्कशन हम आगे वीडियो के अंदर करते रहेंगे। चलिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका टाइम पीरियड कितना हुआ करता था? 1206 से 1210। दिल्ली सल्तनत की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है गुलाम वंश से 1206 के अंदर, लेकिन 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में शासक बनता है आराम शाह। आराम शाह जो 1210 के अंदर बनता है आराम शाह, लेकिन 1210 में ही इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह को हटा दिया जाता है या इनकी डेथ कर दी जाती है। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बनता है। 1210 तक जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश का दूसरा शासक आराम शाह हुआ करता था, 1210 में बना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात। लेकिन इल्तुतमिश ने इसको हटा दिया या इल्तुतमिश ने इसको मौत के घाट उतार दिया। याद रखिएगा, एक ही पॉइंट बनता है, आराम शाह के ज्यादा पॉइंट है नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। इल्तुतमिश जो बनता है शासक वो 1210 में, और कब तक रहता है? 1236 के अंदर इल्तुतमिश हटता है। 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश रहता है। गुलाम वंश का जो संस्थापक कहा जाता है वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोजा शासक बनता है। रुकनुद्दीन फिरोजा शासक बनता है 1236 के अंदर। लेकिन ये रुकनुद्दीन फिरोजा है, ये शासन चलाने में असमर्थ था। और शासक, जब कोई भी शासक है जो शासन चलाने में असमर्थ है तो उसको हटा दिया जाता है। और ये हटाया किसने था? तो रजिया सुल्तान ने। और रजिया सुल्तान बनती है 1236 में और रजिया सुल्तान रहती है 1240 तक। आपने ये याद रखना है, रजिया सुल्तान बनी 1236 में और रजिया कब तक रही थी? तो 1240 के अंदर। लेकिन 1240 में कैथल शहर के पास में रजिया सुल्तान की डेथ कर दी जाती है और शासक कौन बनता है? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है रजिया सुल्तान के बाद में। मुइजुद्दीन बहराम शाह का जो टाइम पीरियड है वो 1240 से लेकर 1242 तक मुइजुद्दीन बहराम शाह का टाइम पीरियड है। मुइजुद्दीन बहराम शाह के जो शासक, उसके बाद में जो शासक बनता है उसका नाम आता अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक शासक रहता है, सुल्तान रहता है। 1242 से 1246 तक सुल्तान रहता है। कौन? तो आपने याद रखना अलाउद्दीन महमूद शाह। उसके बाद में नाम आता है नासुरुद्दीन महमूद। नासुरुद्दीन महमूद, नासुरुद्दीन महमूद के पॉइंट की बात करें तो नासुरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक राजा रहता है, सुल्तान रहता है, राजा रहता है। याद रखिएगा, अलाउद्दीन महमूद शाह 1246 में 1246 तक रहता है, 1242 से 1246 तक। नासुरुद्दीन महमूद जो रहता है वो 1246 से 1266 तक, लगभग 20 साल तक शासन करता है नासुरुद्दीन महमूद।
उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बनता है, और गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बनता है 1266 में, और कब तक रहता है 1287 तक। यहां पर जगह कम होने के कारण हमने बस एक ही डेट लिखी है, पिछली वाली डेट तो सभी के अंदर वही है कि दूसरा शासक जब हटता है उसी समय से नया शासक बनता है, याद रखिएगा आप। तो ये याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद 1266 तक रहते हैं, 1246 से 1266। नासिरुद्दीन महमूद के बाद में सुल्तान बनता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन शासक बना 1266 में, और कब तक रहा 1287 तक। उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन के बाद में मोइजुद्दीन कैकुबाद, मोइजुद्दीन कैकुबाद शासक बनता है। मोइजुद्दीन कैकुबाद शासक बना 1287 में, और कब तक रहता है 1290 तक रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि 1290 में गुलाम वंश पतन की ओर था, लेकिन अंत में एक शासक बन जाते हैं जिसका नाम है शमूसुद्दीन कैम्यूअर्स। शमूसुद्दीन कैम्यूअर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। आपसे पूछेगा एग्जामिनर क्वेश्चन, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आप बताएंगे कि गुलाम वंश का जो प्रथम शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे शमसुद्दीन कैम्यूअर्स। शमसुद्दीन कैम्यूअर्स ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या रहा है। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड पूछे तो 1206 से 1290 ये गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये था हमारा गुलाम वंश, इसके सभी शासक आपने देखे हैं, सभी शासकों का टाइम पीरियड आपने देखा है, फर्स्ट शासक देखा है, अंतिम शासक देखा है, और गुलाम वंश का पूरा टाइम पीरियड देखा है। उसके बाद में जो सेकंड वंश आता है दिल्ली सल्तनत में, उसमें नाम आता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश इसके संस्थापक कौन हुआ करते थे, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश, इसका नाम क्या था, खिलजी वंश। और खिलजी वंश जिसका संस्थापक कौन था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जिसका टाइम पीरियड रहा है 1290 से 1296। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जिसका टाइम पीरियड रहा है 1290 से 1296 के अंदर। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जिसका टाइम पीरियड है 1296 से 1316। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है, 1296 से 1316। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो नाम आता है शहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो शासक बनता है उसमें नाम आता है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर जिसमें नाम आता है 1316। 1316 के अंदर शहाबुद्दीन उमर रहा था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1316 तक रहा, और उसी 1316 के अंदर 35 दिन रहा था शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर 35 दिन रहा 1316 के अंदर। उसके बाद में नाम आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद में शहाबुद्दीन उमर जो 1316 में 35 दिन रहा था, उसके बाद में नाम आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो कब से 1316 से और 1320 तक रहा था। कब से कब तक रहा था, तो 1316 से 1320 तक रहा था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद में अन्य शासक कौन बनता है, नासिरुद्दीन खुसरो खां। नासिरुद्दीन खुसरो खां जिसका टाइम पीरियड रहा है 1320 में ही। 1320 में ही शुरुआत होती है, 1320 में ही समाप्त हो जाता है इसका टाइम पीरियड। 15 सितंबर से 7 सितंबर नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं, सितंबर 1320। सितंबर, ये भाई इस प्रकार से याद रख सकते हैं, सितंबर 1320 तक ये शासक रहता है। कौन, तो नासिरुद्दीन खुसरो खां। 1320 में बनता है, 1320 में ही हट जाता है, सितंबर 1320। ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि नासिरुद्दीन खुसरो खां का टाइम पीरियड क्या था। क्यों, ये टाइम पीरियड उन व्यक्तियों का पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते, जो बहुत ज्यादा प्रचलित होते, जो इतिहास के अंदर सारे क्वेश्चन उन्हीं से निकलते, उनका टाइम पीरियड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। लेकिन खिलजी वंश से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछेगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक हुआ करता था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो खां। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करेगा कि खिलजी वंश की शुरुआत कब होती है, 1290 में, और खिलजी वंश की समाप्ति कब होती है, 1320 में। 1290 से 1320 तक एक वंश चलता है जिसका नाम है खिलजी वंश। तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करेगा कि खिलजी वंश के अंदर टोटल कितने शासक हुए हैं, तो खिलजी वंश के अंदर टोटल शासक हुए 5। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर,
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये 5 शासक रहे हैं किसमें, तो आप याद रखिएगा किसमें, खिलजी वंश के अंदर। अब नेक्स्ट जो खिलजी वंश की खात्मा हो जाता है, खिलजी वंश समाप्त हो जाता है, और समाप्त होने के बाद में दिल्ली सल्तनत की धरती पर एक नए वंश का उदय होता है, जिस वंश का नाम है तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा वंश है उसको किस नाम से जानते हैं, तुगलक वंश के नाम से। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे, गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट। तुगलक वंश के संस्थापक जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 में शासक बनते हैं और कब तक रहते हैं, 1325 तक रहते हैं। 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट शासक रहते हैं, लेकिन 1325 के बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासक रहता है। यह आपने याद रखना है, तुगलक वंश का दूसरा शासक। तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक शाह, तुगलक वंश का दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, 1351 से 1388 तक रहा था। देखिए इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। वंश के संबंध में जब प्रत्येक शासकों के बारे में बताएंगे उसमें सभी का जिक्र करेंगे। फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का तीसरा शासक हुआ करता था, जिसका टाइम पीरियड 1351 से 1388 था। फिरोज शाह तुगलक के बाद में शासक बनता है गयासुद्दीन तुगलक शाह, गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड 1388 से 1389। इसके बाद में शासक बनता है अबू बकर शाह, अबू बकर शाह 1389 से 1390, और उसके बाद में शासक बनता है मोहम्मद शाह थर्ड 1390 से 1394, 1390 से 1394। उसके बाद में शासक बनता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट, और ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट है, ये जनवरी से लेकर और मार्च 1394 तक शासक करता है। उसके बाद में 2 स्वतंत्र शासक आते हैं जो पैरेलल शासन चलाते हैं, एक दिल्ली के अंदर शासन चलाता है और एक फिरोजाबाद के अंदर शासक चलाता है। फिरोजाबाद के अंदर देखिए अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट के बाद में 2 स्वतंत्र शासक आते हैं, और 2 स्वतंत्र शासक कौन कौन से, नासिरुद्दीन महमूद शाह स्वतंत्र शासक 1394 से 1413 तक चलाता है, 1394 से 1413 तक चलाता है। दिल्ली के अंदर स्वतंत्र शासक होता है कौन से वंश का, तुगलक वंश का। लेकिन उसी समय 1394 से एक स्वतंत्र शासक जिसका नाम था नुसरत शाह, स्वतंत्र शासक जो फिरोजाबाद के अंदर तुगलक वंश चलाता है, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी फिरोजाबाद हुआ करती थी, और जिसका टाइम पीरियड है 1394 से 1398। इसने जो नुसरत शाह है, नुसरत शाह, उसने बस मात्र 4 साल तक शासन किया। स्वतंत्र शासक, तुगलक वंश के स्वतंत्र शासक होते थे। और याद रखना है अलाउद्दीन सिकंदर शाह के बाद में नासिरुद्दीन महमूद शाह स्वतंत्र शासक थे, जिसने तुगलक वंश को 1394 से बढ़ाकर 1413 तक चलाया था। आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, एग्जामिनर फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या रहा है, तो आप बताएंगे 1320 से लेकर, और तुगलक वंश का जो अंतिम टाइम पीरियड रहा है वो 1413। तुगलक वंश का टाइम पीरियड आपसे पूछे तो 1320 से लेकर 1413 ये तुगलक वंश का टाइम पीरियड रहा है। आपने अच्छे तरीके से ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद में ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, दिल्ली सल्तनत का 4th वंश जिसका नाम है सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का 4th वंश जिसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपने याद रखना है खिज्जर खां। सैयद वंश के संस्थापक हुआ करते थे खिज्जर खां, और इस खिज्जर खां का टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1421 रहा। सैयद वंश के संस्थापक जिसका नाम खिज्जर खां था, और यह खिज्जर खां जिसका टाइम पीरियड रहा है 1414 से लेकर 1421 रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खिज्जर खां के बाद में शासक बनता है मुबारक शाह, और मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड होता है 1421 से लेकर 1434। उसके बाद में शासक बनता है मोहम्मद शाह, मुहम्मद शाह सैयद वंश से 1434 से लेकर 1443। उसके बाद में सैयद वंश का अंतिम शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह जिसका टाइम पीरियड 1443 से लेकर 1451 तक रहा है। आपने याद रखना है सैयद वंश का प्रथम शासक खिज्जर खां, और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह।
सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक रहा है। 1414 से लेकर 1451 तक ये सैयद वंश का टाइम पीरियड रहा है। सैयद वंश के प्रसिद्ध शासक थे। इन शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जब सैयद वंश आपसे बताएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब बताएंगे। अब आता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जिसका नाम क्या है? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जिसका नाम है लोधी वंश। और इस लोधी वंश का प्रथम शासक कौन होता है? बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन आपसे एसएससी करेगा कि लोधी वंश का प्रथम शासक या लोधी वंश की नींव किसने डाली थी? तो लोधी वंश की नींव बहलोल लोधी ने 1451 के अंदर डाली थी। लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी, जो 1451 से 1489 तक शासक रहा था। उसके बाद में बहलोल लोधी के बाद में शासक बनता है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक शासक रहा था। और उसके बाद में लोधी वंश का अंतिम शासक, जिसमें नाम आता है इब्राहिम लोधी, जो 1517 से लेकर 1526 के अंदर शासक रहा था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता था लोधी वंश, और लोधी वंश जिसका अंतिम शासक होता था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारे जाते हैं, बाबर से हार जाते हैं, और उसी के साथ में दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है और मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। ये आप याद रखिएगा, मुगल वंश का शुरुआत हो जाती है। अब क्वेश्चन है कुछ विशेष क्वेश्चन, वो देखें क्या क्या है। आपसे पहला क्वेश्चन क्या करेगा एग्जामिनर कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश और अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। आपने इसी के साथ में ये सभी शासकों के बारे में लिखना है, सभी शासकों के बारे में जानना है कि कौन सा शासक कौन कौन शासक कब कब रहा था, कौन से वंश से संबंधित था, और उस वंश के अंदर कितने शासक थे। ये सभी इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। और यदि आप चाहते हैं एक स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आपके पास में मात्र 5 से 6 सेकंड का वक्त है, उसके अंदर आप फोन की ब्राइटनेस फुल करके और वीडियो एचडी करके ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा ना? चलिए, हो गया होगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का आज फर्स्ट वीडियो है। दिल्ली सल्तनत बहुत अच्छे तरीके से हम अध्ययन करेंगे और आप भी हमारे साथ में जुड़े रहिए। हम प्रत्येक वो क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और जो आगे भविष्य में भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। उन सभी क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे। और देखिए, अच्छे तरीके से गहन अध्ययन आपका करवाएंगे इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। तो बस आप लगातार बने रहें, लगातार वीडियो देखते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर भी करें, शेयर करते रहें। अब जो स्टडी ग्रुप है ना, उनके अंदर इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, दिल्ली सल्तनत के आज हमने दिल्ली सल्तनत में वंशों के बारे में, शासकों के बारे में, कौन कौन सा शासक कब कब रहा था, उनके बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुलाम वंश के साथ में। सबसे पहले हम गुलाम वंश की शुरुआत करेंगे और उसके शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं।